यार हमने तो सुना था कि जैसे जैसे समय बढ़ता है लोगों की सोचने समझने की शक्ति और बढ़ते जाती है और ये नेचर भी है कि समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि जहाँ 70-75 साल में लोगों के अकल के साथ ठिकाने भी लग जाते हैं, लेकिन वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे भी प्रजाति जीव है जिनके पैदा हुए 70-75 साल हो गए हैं, लेकिन नहीं आई तो अकल नहीं आई, आज तक नहीं आई और आइंदा भी नहीं आनी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वो प्रजाति जीव है कौन। वो है तो हम हैं। और ऐसे प्राणियों के अकल के साथ ठिकाने लगे या ना लगे ये तो पता नहीं, लेकिन अकल को तो ये पोर्की पैदा होते ही ठिकाने लगा देते हैं। वो भी पता है कैसे? के सामने एक बॉम्ब पड़ा हुआ है और आप लोग जाके खुद उस पे पाँव रखते हैं और आप कहते हैं कि बॉम्ब फट जा, और फिर फट जाता है। फिर आप कहते हैं कि इसने बॉम्ब रखा था, उसने रखा था, उसने रखा था। अपने आप को कभी ना सही करना। अब इन पोर्कियों को कौन समझाए कि वो बंदा अपने आप को सही तो तब करेगा ना जब बेचारा उसके फटने से खुद को फटने से बचा पाए। लेकिन पोर्की तो इन्हें तो सिर्फ यही लगता है टैलेंट पाकिस्तान में है। मुझे नहीं लगता ये टैलेंट किसी पूरी दुनिया में होगा। और यही टैलेंट की वजह से इन पोर्कियों की ऐसी हालत हो गई है कि जैसे इन पोर्कियों को कोई पैसे वाला आदमी या फिर किसी देश का पीएम प्रेसिडेंट दिखता नहीं कि शुरू हो जाते हैं मुझे क्या हो गया, मुझे भीख दे दे। और जब कोई तरस खा के इन जाहिलों को कोई एक बार भीख में डॉलर दे भी देता है तो फिर पता है दोबारा डॉलर मांगने के लिए ये पोर्की उसको क्या करते हैं? पाकिस्तान वाले उसको आंखों पे सजाते हैं, सीने से लगाते हैं, कंधे पे उठाते हैं, सर पे उठाते हैं। और जब वो तुझे भीख देने से मना कर दे तब क्या करते हो? मैं उनके खिलाफ हूँ। क्या बात है सर। मतलब डॉलर मिलने पे उसको आंखों पे बैठाते हो और दोबारा डॉलर ना मिलने पे उसके खिलाफ हो जाते हो। ऐसा क्यों पोर्कियों? क्योंकि हम एथिक वाले लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं। कैसे हो जाता है सब? ऐसा इसलिए होता है पोर्कियों क्योंकि जहाँ तुम्हें दिमाग चलाना चाहिए वहाँ तो तुम लोग जज्बे का घोल पी के हाथ चला देते हो। ये देना है कि नहीं पोर्कियों? बात ये नहीं है, बहुत सी ऐसी दुनिया भूखी मर रही है। नहीं, मैं नहीं मानता। साबित कर सकता मेरी आंखों के सामने यहाँ पे इसी इलाके में, साबित कर सकता मेरी आंखों के सामने यहाँ पे इसी इलाके में। मतलब इन पोर्कियों को भी पता है कि भुखमरी का हाल अभी कहाँ पे चल रहा है, लेकिन मजा नहीं है पोर्की इस बात को सीधा डायरेक्ट मान ले। क्यों पोर्कियों? भुखमरी वाली बात को डायरेक्ट मान पाओगे? मैं ना मानूंगी। मानोगे भी कैसे? अगर चोर अपने आप को चोर बोलने लगा और जाहिल प्राणी खुद को जाहिल बोलने लगा तो फिर तो वो बंदा सच बोलने लगेगा, और सच बात से तुम्हारी कितनी फटती है ये तो तुम्हें पता ही होगा। एक मशवरा मेरे ख्याल से, बस थोड़ी सी मेहरबानी करें। वो मेहरबानी तो हो ही जाएगी पोर्कियों, लेकिन उसके पहले एक सच बात बताओ, ये जो तुम्हारी हालत है, इधर देखते हो तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा, तो ये मांगने वाली हालत तुम्हारी किसने की है? हमने की है, पाकिस्तान ने की है। तो पोर्कियों जब तुम्हें तुम्हारी गलती पता है तब ये जाहिलों वाली नजरिया बदल क्यों नहीं लेते? कम से कम जल्दी जन्नत जाने से बच जाते, मतलब रोटी खाने को मिल जाता। अगर उस नजरिए से हटते हैं तो फिर वो हमारे माँ बाप की कुर्बानियाँ बेकार गई। तू समझा? लेकिन इन जाहिल प्राणियों की हद तो तब हो जाती है जब सारी दुनिया के साथ इन पोर्कियों को भी पता है। बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन फिर भी मैडम का कॉन्फिडेंस तो देखो, ये अपने पीएम के बारे में बोल क्या रही है। न सिर्फ अपनी कौम को आगे लेकर जा रहे हैं बल्कि भारतीय कौम को भी सिखा रहे हैं कि इस किस्म की ओछी हरकतें आपके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, तुम लोग सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को सिखा रहे हो कि ऐसी अगर कोई ऊंची हरकतें करता है तो उसका क्या हाल होता है। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अच्छा बात नहीं है। अच्छा, मुझे कई रोज से ये फिक्र हो रही थी कि ये मौलाना साहब जो है आखिर हैं कहाँ पे, कहाँ गायब हो गए हैं। तभी तो मैं सोचूं जो प्राणी जज्बे और ईमान की ढोल बजाते फिरते थे आजकल वो अपनी ही क्यों बजाते फिर रहे हैं? क्योंकि जो प्राणी जज्बे का चूरन खा रहा हो वो भी कब से पता है, 70 साल से खा रहे हैं, 70-75 साल से खा रहे और जब ऐसे में अचानक किसी को जज्बे का खुराक मिलना बंद हो जाए तो समझ सकते हैं क्या गुजरता होगा तुम पोर्कियों पे। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। सुधरोगे भी कैसे पोर्कियों? जज्बे का घोल ना पीने से तुम्हारी जाहिलियत में कमी भले ही आ सकती है, लेकिन तुम्हारे जज्बे का घोल कभी खत्म नहीं हो सकता, है कि नहीं? हो गया सही, ठीक हुआ। कि अगर आपकी किसी कंट्री ने मदद की है या किसी कंट्री ने आपकी हेल्प की है ना, तो आपको उस चीज़ को बताना चाहिए, ना कि बस आप एक कंट्री का नाम आगे कर दे कि हाँ इंडिया ने की है। मतलब तुम पोर्कियों को भी लगता है कि ऐसी हालत में तुम लोग किसी का मदद भी कर सकते हो? वैसे तो
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।